कल्पना कीजिए एक प्राचीन जहाज है, थीसियस का जहाज, जो युद्ध से लौटता है। समय के साथ उसकी लकड़ियां सड़ती है, उसकी कीलें जंग खाती है, उसके पाल फटते हैं। मरम्मत करने वाले एक एक करके उसकी हर लकड़ियां बदल देते हैं, हर कील, हर रस्सी। और वर्षों बाद जहाज का एक भी मूल हिस्सा शेष नहीं बचता। अब प्रश्न खड़ा होता है, क्या यह जहाज अब भी थीसियस का जहाज है? आपका शरीर एक क्षण के लिए स्थिर नहीं। हर 7 साल में आपकी हर कोशिका बदल जाती है। आपके बाल कटते हैं, त्वचा झड़ती है, रक्त बदलता है, विचार बदलते हैं। तो क्या आप वही कहलाते हैं? आखिर आपकी पहचान है क्या? रचना या स्मृति? कभी कभी लगता है हम उन चीजों को पहचान से बांधते हैं जिनमें स्मृति जुड़ी हो। थीसिस का जहाज चाहे पूरी तरह बदल जाए, लेकिन जो कहानियां उनसे जुड़ी है वे अमर रहती है। उस जहाज पर सवार वीरता की गाथाएं, लौटते समुद्री रास्तों की यादें, युद्ध में उठाए गए झंडे। शायद वह जहाज इन सब की स्मृति में बसता है, ना कि लकड़ी में। हम खुद के साथ भी वही करते हैं। शरीर बदलता है, पर अनुभव एक अंतहीन धागे की तरह हमें बांधता है। हो सकता है कल मैं और आप अलग दिखने लगे, अलग सोचे, लेकिन हमारा अनुभव कहता है यह मैं हूं। सोचिए, अगर थीसिस का जहाज टूटे हुए पुराने हिस्सों से एक दूसरा जहाज बना दिया जाए, तो कौन सा जहाज असली है? नया मरम्मत किया गया जहाज, या वह पुराना हिस्सों से जो जोड़कर बनाया गया है उसी जहाज के हिस्सों से? इसी तरह आपकी यादें मिटा दी जाए और केवल शरीर बचा रहे, क्या वह आप है? या अगर आपका शरीर बदल दिया जाए पर आपकी चेतना बची रहे, क्या तब भी आप वही रहेंगे? रोजमर्रा का जीवन, हम हर दिन बदलते हैं। हर दिन हम पुराने हिस्से गिरा रहे हैं, कुछ नए विचार त्यागते हैं, कुछ नई आदतें अपनाते हैं। हम पुराने दोस्तों को छोड़ते हैं और नए रिश्ते बनाते हैं। कुछ सपनों को दफनाते हैं, कुछ नई आकांक्षाएं उगती है। तो सवाल उठता है, क्या हम हर दिन एक नया मैं बन रहे हैं? अगर सब बदलता है तो स्थिर क्या है? शायद सिर्फ वह धागा जो सबको जोड़ता है, चेतना। वह चुप रहने वाला अंतर्दृष्टि जो लगातार देखती है, महसूस करती है और बदलते समय को समझती है। हमारा शरीर नश्वर है, हमारी यादें अधूरी है, लेकिन वह देखने वाला अनुभव, वह जागरूकता, क्या वही हमारा असली स्वरूप है? संस्कृत में इसे साक्षी भाव कहते हैं। भीतर बैठा एक मूक दर्शक, वही जो बचपन में खिलौनों को देखता था और आज उन खिलौनों को धूल में मिला देखता है। वही जो किसी रिश्ते के आरंभ में उत्साह से भरता है और उसके अंत पर खामोश रह जाता है। शायद हम वही है जो साक्षी है, जो गवाह है परिवर्तन का, अस्थिरता का। शायद वही हमारी पहचान का सबसे निकटतम उत्तर है। थीसियस का जहाज सिर्फ चीजों या शरीर की बात नहीं करता, यह रिश्तों पर भी लागू होता है। दो लोगों के बीच हर साल कुछ बदलता है, पसंद, आदतें, स्वभाव। कभी कभी रिश्ते भी एक ऐसे जहाज की तरह होती है जिसका हर हिस्सा बदल चुका होता है। क्या वह रिश्ता वही रहता है, या हम केवल उन यादों के कारण टिके रहते हैं जो कभी इस रिश्ते में थी? या हम उन कहानियों से बंधे होते हैं जो हमने एक दूसरे के साथ गढ़ी? शायद रिश्तों में भी एक साक्षी है, वह क्षण जो हमने साझा किए और जो हमारे भीतर एक लय छोड़ जाती है। वही लय जो हमें जोड़ती है, कभी गूंजती है, कभी मंद पड़ती है। इस विचार के प्रयोगों को और आगे बढ़ाए, सभ्यता पर विचार करें। हम उस भारत को याद करते हैं जो 1000 साल पुराना है, पर वह भाषा अब बदल चुकी है, रीति रिवाज बदल चुके हैं, मान्यताएं बदल चुकी है। हम अपने पूर्वजों की तुलना में पूरी तरह भिन्न जीवन जीते हैं, फिर भी कहते हैं हम भारतीय हैं। यूरोप कहता है हम यूनान और रोम की विरासत है, जबकि उनकी वर्तमान समाज में उस युग की झलक मुश्किल से दिखती है। वह सभ्यता भी थीसिस का जहाज है। क्या एक संस्कृति तब तक जीवित रहती है जब तक कोई उसकी कहानियां जीवित रखता है? क्या हम सिर्फ इतिहास की कहानी के कारण जुड़े हैं,
थीसियस के जहाज का सबसे बड़ा सबक शायद यह है, जरूरी नहीं कि हर सवाल का एक स्पष्ट उत्तर हो। कभी कभी बस यह समझ लेना कि सब कुछ परिवर्तनशील है, अपने आप में एक गहरी स्वीकृति है। शायद पहचान एक बहती धारा है, कभी तेज कभी शांत। शायद हम किसी एक क्षण में परिभाषित नहीं हो सकते। शायद हम हर क्षण नए बनते हैं और फिर भी खुद को वही कहते हैं। और हो सकता है यही सुंदरता है कि हम बदलते रहते हुए भी खुद के साथ एक संबंध बनाए रखते हैं, कि हम भटकते हुए भी घर लौटने का भरम पालते हैं। शायद जवाब खोजने से अधिक जरूरी है सवाल के साथ जीना। शायद पहचान कोई अंतिम सत्य नहीं, बल्कि यात्रा है, निरंतर, अदृश्य, फिर भी अत्यंत वास्तविक। हो सकता है तुम वही हो, क्योंकि तुम रोज बदलते रहते हो। और हो सकता है तुम कभी भी वह नहीं थे, क्योंकि हर क्षण कुछ छूट जाता है।